हिंद साथियों, पर्यावरण की यह क्लास आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यावरण के प्रकार। इसके पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैव मंडल या बायोस्फीयर किसे कहा जाता है। वास्तव में जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों मंडलों के मिलने से ही निर्मित होता है जैव मंडल या बायोस्फीयर। मनुष्य और प्रकृति के बीच होने वाली अंतःक्रिया को ही जैव मंडल कहा जाता है। आगबर्न एवं निमकाफ नामक पर्यावरण शास्त्री ने बताया कि पर्यावरण वह कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। यानी हर वो चीज़ जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, चाहे वो ठोस हो या तरल हो या गैसीय फॉर्म में हो, चाहे वो जीवित हो अथवा मृत हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, मूर्त हो या अमूर्त हो, हर वो चीज़ जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है वही हमारा पर्यावरण है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण के प्रकार की। दोस्तों, पर्यावरण को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहा जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण उस पर्यावरण को कहते हैं जो पूरी तरह से मानव नियंत्रण से मुक्त होता है, जिस पर मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता। मनुष्य वहाँ एक मूक दर्शक की भांति रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तीव्र गति से आंधी उठे या टॉर्नेडो आ गया है या पता चला कोई भयंकर चक्रवात उत्पन्न हो चुका है, ऐसी दशा में मनुष्य सिर्फ प्रकृति से गिड़गिड़ा सकता है, प्रकृति से याचना कर सकता है, नाक रगड़ सकता है और अपने जीवन की भीख मांग सकता है। यानी ऐसा पर्यावरण जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। उदाहरण के लिए, अगर अत्यंत तीव्र गति से बारिश शुरू हो गई तो उसे रोकने का मनुष्य के पास कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे दबाकर या किसी ऐसी मशीनरी का उपयोग करके मनुष्य उसे रोक सके। यहाँ मनुष्य प्रकृति का निर्माता नहीं होता, बल्कि वो प्रकृति का एक अंग मात्र होता है। समुद्र में उठने वाली सुनामी, बाढ़, भयंकर तूफान, इन पर मानव नियंत्रण नहीं होता, अर्थात यह सब प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा हैं। इसी प्रकार से जंगल में लगने वाली आग या जंगलों का होना, सागरों का निर्माण, पर्वतों का निर्माण, ये सब मानव नियंत्रण से मुक्त होता है और इसी को कहा जाता है प्राकृतिक पर्यावरण। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।